तो हम जो चैप्टर अभी तक पढ़ रहे थे वो कौन सा था? अ थीफ्स स्टोरी। हमने क्या क्या पढ़ लिया था? हमने ये पढ़ा कि एक चोर था जिसका नाम है हरी। वो एक अनिल नाम के आदमी के लिए काम करना चालू किया। क्यों चालू किया उसने काम करना? ताकि वो उस अनिल को लूट सके, और उसने लूट भी लिया। लूटने के बाद वो जब स्टेशन पे पहुंचा ना भागने के लिए, तब किसी वजह से वो झिझक गया और नहीं भाग पाया। अब पढ़ें आगे की कहानी में क्या हुआ। चलो शुरू करते हैं। In my short career as a thief, I had made a study of men's faces when they had lost their goods. अब हमें पता है ना अनिल कितने साल का था? 15 साल का। बहुत ही छोटा ही था, क्यों नहीं था, है ना? 15 साल की छोटी सी उम्र के लड़के ने जो बहुत ही अच्छे तरीके से चोरी करता था तो कम ही तजुर्बा उसको, बहुत ही छोटा सा करियर था उसका। I had made a study of men's faces when they had lost their goods. भले ही मेरा करियर छोटा था, पर मैं आदमी के भाव बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ सकता था जब उसका सामान जो है वो खो जाए या चोरी हो जाए। The greedy man showed fear. एक लालची आदमी के चेहरे पे डर होता था। The rich man showed anger. और एक अमीर आदमी के चेहरे पे गुस्सा झलकता था। The poor man showed acceptance. और एक गरीब आदमी मान लेता था कि चोरी हो गई है। But I knew that Anil's face, when he discovered the theft, would only show a touch of sadness. पर मुझे पता था कि अनिल का जो चेहरा है, जब उसे पता चलेगा कि चोरी हुई है, उसे सिर्फ और सिर्फ दुख होगा। उसके चेहरे पे सिर्फ दुख के भाव आएंगे। Not for the loss of money, but for the loss of trust. पैसे को खोने के डर से वो दुख नहीं होगा, दुख होगा क्योंकि किसी का भरोसा खो दिया। I found myself in the मैदान and sat down on a bench. मैं एक मैदान में गया और वहाँ पे एक बेंच पे जाके बैठ गया। The night was chilly. वो एक ठंडी रात थी। चिली मतलब एकदम ठंडी। It was early November. क्यों? इतनी ठंड क्यों थी? क्योंकि वो नवंबर की बिल्कुल शुरुआत थी। And a light drizzle added to my discomfort. ड्रिजल का मतलब क्या होता है बच्चों? ड्रिजल का मतलब होता है जो बारिश, तेज बारिश से पहले जो बिल्कुल हल्की हल्की बूंदाबांदी होती है ना, उसको हम बोलते हैं ड्रिजल, फुहारे गिरना बारिश की। तो बिल्कुल हल्की हल्की बारिश की फुहारे गिर रही थी, जिसकी वजह से मैं और असहज हो रहा था। Soon it was raining quite heavily. और बहुत जल्द बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। My shirt and pajamas stuck to my skin and a cold wind blew the rain across my face. मैंने जो शर्ट पहनी थी और जो पजामा पहना था वो मेरी चमड़ी से चिपक गया, और एक ठंडी हवा की वजह से बारिश की तेज जो फुहार थी वो मेरे चेहरे पे पड़ने लगी। I went back to the bazaar and sat down in the shelter of the clock tower. मैं वापस बाजार गया और घंटा घर के नीचे मैंने अपनी शरण ले ली। The clock showed midnight. मिडनाइट का मतलब रात के 12 बजे। मतलब वो जो घंटा घर में जो घड़ी होती है ना, वो क्या समय दिखा रही थी? रात के 12 बजे। I felt for the notes. They were damp from the rain. मैंने उन नोटों को, उन पैसों को महसूस किया, वो गीले हो चुके थे उस बारिश की वजह से। Anil's money. In the morning, he would probably have given me 2 or 3 rupees to go to the cinema. वो पैसे किसके थे? चोरी के थे। चोरी किससे की थी? अनिल से। तो अनिल के पैसे थे वो। हो सकता है सुबह को अनिल मुझे 2-3 रुपए देता और बोलता कि तुम सिनेमा चले जाओ। बट नाउ आई हैड इट ऑल. सुबह तो वो मुझे 1-2 रुपए देता, पर अब तो मेरे पास पूरा मनी था, पूरे पैसे थे, पूरे 600 रुपए थे. आई कुडंट कुक हिज मील, रन टू द बाजार और लर्न टू राइट होल सेंटेंसेज एनी मोर. ना तो अब मैं उसके लिए खाना बनाने की ज़रूरत थी, ना ही मुझे बाजार जाके सामान लाने की, और ना ही एक पूरा वाक्य लिखना सीखने की. I had forgotten about them in the excitement of the theft. मैं तो चोरी के उत्साह में ये बात भूल ही गया था. Whole sentences I knew
could one day bring me more than a few hundred rupees. एक पूरा वाक्य लिखना मुझे समझ में थी। क्या समझ में थी? कि अगर मैं पूरा वाक्य लिखने लग गया तो किसी दिन इन चंद रुपयों से ज़्यादा रुपए मुझे मिल सकते हैं। It was a simple matter to steal and sometimes just as simple to be caught. बहुत आसान होता है चोरी करना और बहुत आसान होता है पकड़े जाना। But to be a really big man, a clever and a respected man was something else. पर एक ऐसा आदमी बनना जो बहुत ही बड़ा हो, जो बहुत ही चतुर हो और बहुत ही जिसकी ज़्यादा इज्जत हो, ऐसा आदमी बनना एक बहुत ही अलग बात होती है। I should go back to Anil, I told myself, if only to learn to read and write. मैंने खुद से बोला कि मुझे अनिल के पास वापस जाना चाहिए। क्यों जाना चाहिए? ताकि मैं लिखना और पढ़ना सीख सकूं। I hurried back to the room, feeling very nervous. मैं जल्दी से उस रूम की तरफ गया और मैं बहुत ही नर्वस था। For it is as much easier to steal something than to return it undetected. मैं क्यों नर्वस था? मैं इसलिए नर्वस था क्योंकि चोरी करना बहुत आसान होती है, पर चोरी की हुई चीज़ को वापस अपनी जगह पे रखना, वो भी बिना पकड़े जाना, वो बहुत ही मुश्किल काम है। I opened the door quietly. मैंने धीरे से वो दरवाज़ा खोला। And then stood in the doorway. और फिर उस दरवाजे के बीच में खड़ा हो गया। In clouded moonlight. और जब मैं खड़ा था तब चांद की रोशनी पूरी पड़ रही थी। अनिल was still asleep. अनिल अभी तक सो रहा था। I crept to the head of the bed and my hand come up with the notes. मैं धीरे से उस बिस्तर की तरफ गया जहाँ पे अनिल सो रहा था और मेरा जो हाथ था, मैंने अपने हाथ से वो सारे नोट बाहर निकाले। I felt his breath on my hand. मैंने उसकी सांस अपने हाथ पे महसूस की। I remained still for a minute. मैं बिल्कुल स्टिल हो गया, मतलब मैं बिल्कुल हिला डुला नहीं। Then my hand found the edge of the mattress and slipped under it with the notes. उसके बाद मैंने अपने हाथों से उस गद्दे का एक कोना ढूंढा और जो नोट्स थे ना, जो रुपए थे, वो उस गद्दे के नीचे खिसका दिए। तो इसका मतलब क्या हुआ? हरी ने चोरी की, गद्दे के नीचे से नोट निकाले, भागा, पर फिर उसको एहसास हुआ कि नहीं, अगर मैं अनिल के साथ रहा तो मैं लिख पढ़ सकता हूँ, है ना, जो मेरे को आगे ज़्यादा फ़ायदा करेगा। तो वो वापस अनिल के घर गया और जाके वो जो रुपए जो उसने चुराए थे वापस गद्दे के नीचे रख दिए। I woke late next morning to find that Anil had already made the tea. मैं जानबूझ के अगली सुबह थोड़ा सा देर से उठा और फिर मैंने देखा कि अनिल ने ऑलरेडी चाय बना दी है। He stretched out his hand towards me. उसने अपना हाथ मेरी तरफ आगे बढ़ाया। There was a 50 rupee note between his fingers. उसकी उंगलियों के बीच में एक 50 रुपए का नोट था। My heart sank. मेरा दिल थोड़ा सा डूब गया। I thought I had been discovered. मुझे लगा कि शायद से मैं पकड़ा गया हूँ। I made some money yesterday, he explained. पर अनिल बोला कि मैंने कल थोड़े से रुपए कमाए थे। Now you will be paid regularly. और अब मैं तुम्हें हर हफ्ते या हर महीने एक रेगुलर इंटरवल पे, है ना, हर कुछ समय में अब मैं तुम्हें पैसे दे सकूँगा। क्यों पैसे देगा वो? क्योंकि हरी अनिल के लिए काम करता था। My spirits rose, but when I took the note, I saw it was still wet from the night's rain. मेरी स्पिरिट्स, मेरी इच्छा जो थी, है ना, वो बहुत ही ज़्यादा हाई थी, बहुत ज़्यादा थी। और उसके बाद जब मैंने उस नोट को हाथ में पकड़ा तो मैंने क्या देखा कि वो जो नोट थे वो अभी भी गीले थे। वो जो कल रात की जो बारिश में जब हरी भीग गया था ना, उस बारिश की वजह से वो नोट अभी भी गीले थे। Today we'll start writing sentences, he said. अनिल बोला कि आज से हम पूरा वाक्य लिखना शुरू करेंगे। He knew. उसे पता था, मतलब
मतलब क्या था, हरी को समझ में आ गया कि अनिल को पता चल गया था कि उसने कल रात चोरी करने की कोशिश की थी। बट नाइदर हिज लिप्स नॉर हिज आईज शोड एनीथिंग। ना तो उसने कुछ बोला मुंह से और ना ही उसने अपनी आंखों से ऐसा कुछ एहसास होने दिया। किसने ऐसा एहसास नहीं होने दिया? अनिल ने। भले ही अनिल को पता चल चुका था कि हरी ने चोरी करने की कोशिश की, पर ना ही अनिल ने कुछ बोला, ना ही अपने आंखों से ऐसा कुछ एहसास होने दिया। आई स्माइल्ड एट अनिल इन माई मोस्ट अपीलिंग वे। मैं फिर से अनिल की तरफ अपनी सबसे आकर्षित मुस्कान के साथ मुस्कुराया। एंड द स्माइल केम बाय इटसेल्फ विदाउट एनी एफर्ट। और ये जो मुस्कुराहट थी बिना किसी कोशिश के इस बार आई। समझ में आया? आसान था ना ये चैप्टर? हमने सिर्फ वो चैप्टर पढ़ा, उसका मीनिंग समझा, मतलब समझा हमने। कितना आसान था। अब अगले वीडियो में हम क्या करेंगे? अगले वीडियो में हम लोग इसी चैप्टर के इसी स्टोरी के करेंगे क्वेश्चन एंड आंसर्स।